हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिए क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमको ये पता है कि डी क्या है, GCD है, ठीक है, AB का, तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ए और बी का। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है, इंटीजर होता है ना। फॉर सम एक्स एंड वाई बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में से कोई भी दो एक्स और वाई लेकर के हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखिए नीचे मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि हमको इसका GCD निकालना है। ठीक है, 28 का और 49 का। ठीक है, और जो भी GCD आएगा उसको हमको लिख के दिखाना है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखने के लिए हम लोग इसका GCD निकालने वाले हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बगल में रफ करना पड़ता है। ठीक है, रफ में आप पहले डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 49 है, ये बड़ा है। ठीक है, 28 से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम में जाएगा तो 28 आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है 21। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप फिर 28 को डिवाइड करते हैं 21 से, फिर से 1 टाइम जाता है तो 21, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे 7। ठीक है, अब 7 को हम लोग डिवाइड करते हैं फिर से जो है 21 से, तो ये आपका फिर 3 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, 0 तक आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी को इधर लिखेंगे एल्गोरिथम में। ठीक है, तो यूजिंग क्या हम लोग लिखते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स का एल्गोरिथम यूज़ कीजिए। कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 49 को। तो 49 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 28 1 जा प्लस 21, तो 28 इंटू 1 प्लस 21। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट में फिर हम लोग 28 को लिखने वाले हैं, तो 28 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो फिर से देखिए 21 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 7, 21 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 7। ठीक है, फिर से हम लोग 21 को लिखेंगे, तो 21 को लास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हम लोग को ये भी पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला रिमाइंडर मेरा देखिए आया ये है ना, ये हो गया R1। ठीक है, फिर दूसरा रिमाइंडर मेरा आया ये R2 हो गया। ठीक है, तीसरा रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर तीसरा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, अगर आपका R3 क्या है, 0 है, तो GCD क्या होता है, तो GCD हमारा सिंपली उससे पहले वाला R2 हो जाता है, यानी 7। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देख रहे हैं कि हियर ऐसे आप लिख सकते हैं क्या है कि R3 इक्वल टू 0 है। देयरफॉर जो GCD हमको निकालना था किसके किसके बीच का, 28 और 49 के बीच का, वो सिंपली क्या होगा, R2 होगा, और R2 का वैल्यू क्या है हमारा, 7 है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा GCD आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम 7 को दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत इजी है लिखना, देखिए। ठीक है, फर्दर यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए ये है मेरा 7 को हमको क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आप नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सबसे लास्ट से याद रखिएगा ना, तो यहाँ से तो नहीं कोई काम बनेगा, लास्ट लाइन छोड़ करके उसके एक ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, यानी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो 7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 28 माइनस 21 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको उधर ले गए। ठीक है, अब आपको जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है वो 28 और 49। ठीक है, तो 28 तो आपका आ चुका, तो अब आप ऊपर और आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए 28 को छोड़ दीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये हमको चाहिए, हमको क्या 49 लाना है, तो हम इसके ऊपर फिर जाएंगे यहाँ। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे, तो उसके ऊपर जाएंगे तो अब हम 21 को यहाँ से हटा सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 को हटा करके क्या, 49 माइनस 28 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला यूज़ करके, ओके। तो अब देखिए, अब आपका जो फिगर था 28 और 49 वो दोनों आ चुका है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 इज इक्वल टू, सिंपली ये लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 28 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 पीस है तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 49। ठीक है,
49 ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसको आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, क्या 28x + 49y, ठीक है। वेन जब हम क्या लें, जब हम x को ले लें 2 और y को क्या ले लें, y को ले लें -1, ठीक है। तो अगर x मेरा 2 है, y मेरा -1 है, तो यही चीज़ आ रहा है। तो यानी 7 को आप 28 और 59 का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने में कामयाब हो गए, और जो आपने लिया है वो इंटीजर है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना बहुत ईजी है, आपको बस लास्ट से शुरू करना है, सेकंड लास्ट से कहिए, ठीक है, और ऊपर तक चले जाना है। जो फिगर आपको चाहिए बस उसी फिगर को आपको मेंटेन करना है, बाकी को हटाते चला जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको मज़ा आएगा। जैसे देखिए एक मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड GCD, ओके, एंड LCM दोनों निकालना है, किसका? ऑफ 119 एंड 272, इन दोनों का आपको GCD भी निकालना है, LCM भी निकालना है, एंड फिर एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेस GCD इंटू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 119 एंड 272, ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल है, आप मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से इसको बनाइए। ये सब बिल्कुल इजी है, लॉलीपॉप टाइप का है, तो ये सबको देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद से बना सकते हैं, बना लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। GCD निकालने का बेटर तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या होता है। आपको जो है यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड्स का एल्गोरिदम लगाइए। आपने रफ कर लिया होगा, ठीक है। रफ में आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिला होगा, डायरेक्ट देखिए, है ना। आपको मिला होगा 272 = 119 से डिवाइड किए होंगे तो 2 टाइम्स तक गए होंगे, 119 दूना 238 होता है, प्लस आपको बचा होगा 34, रिमाइंडर नंबर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 119 को करना होगा, तो 119 को आपने किया होगा, ठीक है। 34 से आपने डिवाइड किया होगा, तो 34 × 3 टाइम्स आपका गया होगा, ठीक है, ओके। तो 34 × 3 आपको आ जाएगा 102, तो आपको बचा होगा 17, ठीक है। चलिए फिर लास्टली आपने फिर 34 को डिवाइड किया होगा, तो 34 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 2, और लास्टली आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये मेरा है क्या, R3, ठीक है। तो ये मेरा R2 होता है, ये मेरा क्या होता है, R1 होता है, ठीक है। तो सिंस क्या है हमारा, हम ये देख रहे हैं कि R3 मेरा 0 आ रहा है, देयरफॉर जो GCD होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R2, और R2 का वैल्यू आपका 17 है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब आपने LCM निकालना है, तो LCM निकालने का तरीका आपको पता है कि दोनों नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसका जो GCD है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 119 × 272 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड कर देंगे 17 से, तो 17 से आपका 7 टाइम्स में ये कट जाएगा, फिर इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 4019, ठीक है। क्लियर है, ओके, यही आता है। चलिए, तो ये आपका LCM भी आ गया और GCD भी आ गया, दोनों काम हो गया। अब हमको निकालना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो क्या लिखना है, नाउ वी हैव टू राइट, हमको क्या करना है, जो GCD है, GCD = 17 इंटू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसमें आपको लिखना है 119 एंड 272, ठीक है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फॉर इसके लिए चलिए स्टार्ट कीजिए। 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए ये मेरा लास्ट था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, और फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे देन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो 17 क्या हो जाएगा हमारा
119 माइनस 34 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन, इसको आप नेम दे सकते हैं, है ना, 1, इसको इक्वेशन आप 2 लिख सकते हैं, इसको आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग 2। ठीक है, 2 को यूज़ करके हम लोगों ने ये लिख लिया। अब देखिए 17, हमको 119 और 272 चाहिए, तो हम 119 को नहीं छुएंगे, बल्कि ऊपर जा करके 34 को हटाएंगे। तो 34 को हटाएंगे, 3 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऊपर से हम 34 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 272 माइनस 2 इंटू 119 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बाजू में लिख देंगे यूजिंग 1 का यूज़ किया और आपका काम ख़त्म हो गया है। कैसे, देखिए ये आपका 119 है, माइनस 3 इंटू 272 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 119। ठीक है, तो अब आप देखिए ये 1 टाइम है, ये 6 टाइम है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 टाइम 119। ठीक है, माइनस 3 टाइम 272। ठीक है, तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि ये 119x हो गया प्लस ये हो गया मेरा 272y। ठीक है, कब, जब मेरा x क्या है, x मेरा है 7 और y मेरा क्या है, y है मेरा -3। दोनों इंटीजर है, तो इस तरीके से आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन को आपको सिंपल ही लेना है और सिंपल ही बनाना है और आपको खूब इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, एक होमवर्क ले लीजिए मेरे से। ठीक है, और ये आप करके देखिएगा। क्या है होमवर्क है कि आप GCD फाइंड कीजिएगा। ठीक है, GCD किसका फाइंड कीजिएगा, 256 का। ठीक है, और 1166 का, इसका आप GCD निकालिए। ओके, और GCD निकालने के बाद इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। लीनियर कॉम्बिनेशन, जो भी GCD आता है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख करके दिखाइएगा इन दोनों फिगर के टर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। मुश्किल तो था नहीं, समझ में आना ही था। ठीक है, इजी भी था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ज़रूरी है। ठीक है, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डे बाय डे आपको कंटेंट मिल रहा है, उससे आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, मिलते हैं तब तक, अब बने रहिए मेरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।